हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन द मॉम क्लासेज। एंड आज डिस्कस करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि वन लाइनर होगा। इसमें एक वन लाइन में बताया जाएगा करंट अफेयर्स, और टॉप जो सप्ताह के करंट अफेयर्स है उन पर अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है कि बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस बीमारी से पीड़ित थे उस बीमारी का नाम, तो वो न्यूरोएंडोक्राइन बीमारी से पीड़ित थे। कौन से? न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर मतलब ये कैंसर होता है एक तरह का, इससे पीड़ित थे इरफान खान। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी, वो भारत है। तो भारत ने 2021 की जो पुरुष विश्व कप की जो मेज़बानी होने वाली थी मुक्केबाजी की, इसकी मेज़बानी है वो गंवा दी। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण, कौन सा त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही जिस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा। तो मई के अंत तक भारत में ये कोरोना वायरस महामारी की जो फैल रही है अब वर्तमान भारत के अंदर या फिर पूरे विश्व के अंदर, इसकी जो जांच परीक्षण वाली किट है वो भारत में मई के अंत तक तैयार हो जाएगी। इसी के साथ मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर जितने फीसदी कर दिया है, तो ये घटाकर 0.2% कर दिया है। किसने? मूडीज इन्वेस्टर्स ने। ये मूडीज इन्वेस्टर्स यही काम करती है, ये विभिन्न देशों की ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस करती है और उनका अध्ययन करके सभी देशों को बताती है। नेक्स्ट बात करें, एशियाई विकास बैंक जिसे हम एडीबी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए जिस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है वो है भारत। तो भारत को एडीबी ने, एशियन विकास बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक ने 11,370 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है, तो वो कंट्री है भारत। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। इसी सूची में बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर सऊदी अरब है। नेक्स्ट बात करें कोरोना महामारी का, ये क्वेश्चन है कि कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुविपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास, जो हवाई युद्ध अभ्यास थे पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले थे। कौन से हवाई युद्ध अभ्यास थे? और इन्हें पिच ब्लैक 2020 या फिर पिच ब्लैक के नाम से जाना जाता है। तो ये 27 जुलाई से 14 अगस्त के बीच होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिनको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है, तो ये किया गया है मनीषा सिंह को। किसको? मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। किसमें? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो संगठन है, कौन सा? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसमें अगला राजदूत है या फिर अगला दूत है वो किसको नियुक्त किया है? मनीषा सिंह को। नेक्स्ट बात करें, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 3.6% से घटाकर जितने फीसदी कर दिया है वो है 1.9%। तो भारत की जो वर्तमान ग्रोथ रेट है या फिर आर्थिक वृद्धि दर रहेगी वो 1.9% रहेगी। ये किसने कहा है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। इसी के साथ बात करें तो हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ता ने दिए हैं, वो भारत ने दिए हैं। किसे? बांग्लादेश को। क्या दिया है? एक तो मलेरिया रोधी जो दवा है हाइड्रोक्लोरोक्विन, और इसी के साथ इसकी 1 लाख गोलियां देने का प्रस्ताव दिया है भारत ने बांग्लादेश को, साथ ही 50,000 सर्जिकल दस्ता ने दिए हैं। नेक्स्ट बात करें तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है। तो हाल ही में असम सरकार ने क्या किया है कि जो पत्रकार वर्तमान में कोरोना महामारी का जो कवरेज कर रहे हैं उनका जीवन बीमा है वो 50 लाख कर दिया है। बात करें असम के मुख्यमंत्री की, सर्बानंद सोनोवाल है, तो यहाँ के राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है। नेक्स्ट बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिए। तो ये
पाकिस्तान के क्रिकेटर है कौन, उमर अकमल, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है किसने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो ये प्रतिबंध कितने सालों का लगाया गया, ये 3 सालों का प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में जिस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो पहले क्या होता था कि सऊदी अरब में जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता था उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। हाल ही में इस फैसले को बदला गया है और अब इस फैसले को बदलकर अब मौत की सज़ा न देकर कुछ उम्र कैद या फिर बदलाव किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए जितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने म्यूचुअल फंड है ये, इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये नकदी देगी किसको, म्यूचुअल फंड को। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो ये किया गया ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा सरकार ने एक घोषणा की है जिसमें कहा है कि कोविड-19 से जिस भी पत्रकार की मौत होती है तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए देगी आर्थिक सहायता, ये ओडिशा सरकार। ओडिशा के बारे में बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार आने का संभावना व्यक्त की गई है के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है। तो ये असम के अंदर हुई है भाई, 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है असम के अंदर। तो ये कौन सा बुखार है, ये क्लासिकल स्वाइन बुखार है। इसमें ये जो सूअर है इनकी 1300 से अधिक मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आपती मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये जो हेल्पलाइन है ये आपती मित्र और ये मोबाइल एप्लीकेशन है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि कोविड-19 से लड़ने में सक्षम बनाएगी या फिर सहायता प्रदान करेगी। साथ ही बिहार, त्रिपुरा और जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की या फिर साल की आयु में निधन हो गया। तो ये कहाँ के थे, ये बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व क्या थे, राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, जिनकी हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट बात करें, वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर यानी OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। इसमें क्या किया गया कि खांसी, जुकाम और बुखार के लिए जो भी दवाइयाँ कहीं से भी खरीदेगा तो ये कोविड फार्मा के तहत उन्हें पकड़ा जाएगा ताकि उनकी जांच की जा सके कि वह कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने के जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है तो वो कौन है, वो है संजय कोठारी। संजय कोठारी को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। साथ ही बात करेंगे जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल को 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, तो वो पाकिस्तानी मिसाइलें थी और ये नौसेना थी किसकी, पाकिस्तान की। तो इसने 25 अप्रैल 2020 को क्या किया, अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। साथ ही बात करें प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है तो ये खोंगजोम दिवस है, ये मणिपुर का एक प्रसिद्ध दिवस या फिर त्यौहार कह सकते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, कहाँ पर, मणिपुर में मनाया जाता है खोंगजोम दिवस। नेक्स्ट बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी के साथ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने की अनुमान है। तो ये विश्व बैंक ने कहा है कि जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनमें गिरावट देखी जाएगी, तो ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट बात करें, आज का यही सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे WhatsApp ग्रुप और साथ ही टेलीग्राम चैनल का, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।